Hello everyone, this is Tejashvi Raj, the host of PsychPod, India's emerging scientific podcast. In today's podcast, episode number 1, we're gonna talk about black hole. What is a black hole? We all have heard about this. We all have seen recently NASA has, produced some pictures of it, but we don't know what is it actually. And you know researching on so many articles and researching on so many videos might be a tedious task for you, so I have done it for you. And now in today's podcast I am going to explain it to you in a very simple terms, in a very simple way, that what is a black hole, that any person from not who are not even from scientific fraternity can understand what a black hole is all about. Okay, so let us begin. First of all, let us define what is a black hole. A black hole is a place in space where gravity pulls is so high that even light cannot escape it. It is a place in a space जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से लाइट भी स्केप नहीं कर सकता. एक बार लाइट अंदर गया, लाइट अगर एक बार अंदर खींच गया तो वो बाहर नहीं निकल सकता. And why this gravitational pull is so strong? The reason behind this gravity being so strong is matter has been squeezed into a tiny space. और ये तब होता है जब एक स्टार की डेथ होती है. नाउ मैंने बहुत सारी बातें बोल दी, अब मैं आपको एक एक करके ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है. दोस्त समझो, जब कोई भी मैटर होता है उसके अंदर एटम्स होते हैं, फ्री एटम्स होते हैं जो कि रैंडम मोशंस करते हैं. आप सोचो उस एटम्स को जो कि एक पूरे रूम में फैला हुआ है, आप उस पूरे रूम के एटम्स को एक जगह पर अपने एक पानी के बॉटल में भर दो. वो पूरे जितने भी रूम में आपके एटम भरा हुआ था, मॉलिक्यूल्स भरे हुए थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भरे हुए थे, उन सबको आपने कंडेंस किया, मतलब सबको एक जगह पे पकड़ा और पकड़ के कंडेंस करके अपने वाटर बॉटल में, छोटे से वाटर बॉटल में डाल दिया. तो अब क्या होगा? अब वो ज़्यादा छटपटाएंगे, ज़्यादा फड़फड़ाएंगे, है ना, रैंडम मोशन ज़्यादा हो जाएगी. और इस वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वो प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो बेसिकली होता क्या है, ये इंसिडेंट तब होता है जब एक स्टार की डेथ होती है. वी ऑल नो दैट स्टार हैज़ अ लाइफ, एक पर्टिकुलर लाइफ के बाद स्टार डाइज, है ना. तो स्टार में बहुत नंबर ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट. तो अब जब स्टार मरता है तो जितने भी मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं ना वो स्क्वीज हो जाते हैं एक बहुत ही छोटे से स्पेस में. उसे ही कहते हैं ब्लैक होल. ठीक है. अब देखो, लोग बोलते हैं कि भाई इसका नाम ब्लैक होल क्यों पड़ा. वो इसीलिए बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट ऑफ दिस प्लेस सो दैट पीपल कांट सी ब्लैक होल. आप ब्लैक होल को तभी देख पाओगे ना, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे विजुअलाइज कर पाते हैं, कैसे देख पाते हैं, जब लाइट उस पर इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्ट करके वो हमारी रेटिना तक पहुंचता है. बट यहाँ पर लाइट इंसिडेंट तो हो रहा है ब्लैक होल में, बट वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज तक पहुंच नहीं रहा. तो हम कैसे देखेंगे ब्लैक होल को? सो ब्लैक होल इज नॉट विजिबल टू आवर आइज, ब्लैक होल इज नॉट विजिबल टू एनी इंस्ट्रूमेंट व्हाटसोएवर टिल नाउ. ठीक है, दे आर इनविजिबल. Space telescopes with special tools can help find black holes. तो जो स्पेस टेलीस्कोप्स होते हैं ना, ठीक है, जिस जो स्पेस में टेलीस्कोप्स अलग अलग कंट्रीज़ ने भेज रखी है, उनकी कुछ स्पेशल टूल्स होती हैं उनमें जो कि हाँ आपको हेल्प कर सकती है ये बताने में कि ब्लैक होल कहाँ पर है. बट उनको देखना इज़ नियरली इम्पॉसिबल. ठीक है. ये हमें ये बता सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पर है हमसे ब्लैक होल, एक स्टार से ब्लैक होल की डिस्टेंस कितनी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट दे कैन नॉट टेल हाउ अ ब्लैक होल लुक्स लाइक. वाई? बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट ऑफ द ब्लैक होल. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि ब्लैक होल कितना बड़ा होता है. वी नो कि ब्लैक होल जो है वो स्टार की साइज से काफ़ी छोटा होता है कंपैरेटिवली, है ना. बट उसकी एक्चुअल साइज कितनी होती है? ठीक है. ब्लैक होल कैन बी बिग और स्मॉल. ब्लैक होल जो है वो बहुत छोटा हो सकता है, इतना छोटा हो सकता है जैसे कि केवल एक एटम, और इतना बड़ा हो सकता है जैसे कि एक बड़ा पहाड़. तो ये एक छोटे से एटम के साइज का भी होता है, और उस छोटे के एटम के साइज से लेकर एक बड़े पहाड़ के बारे में सोचो उस साइज का भी होता है. तो ये पूरी रेंज होती है ब्लैक होल के साइज की. ठीक है. और उसका मास कैसे डिफाइन करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ मैटर उसमें स्टफ्ड है. The amount of matter stuffed in that black hole determines the mass of it. ठीक है.
एक काइंड ऑफ ब्लैक होल है जिसका नाम है स्टेलार, ठीक है, उसका नाम है स्टेलार। उसके मास को बोला जाता है कि 20 टाइम्स ज़्यादा है सन के मास से। उसका जो मास है वो हमारा जो सन है, हमारा जो स्टार है सन, उसकी मास से 20 गुना ज़्यादा है। और ऐसे बहुत सारे स्टेलार जैसे ब्लैक मैसिव ब्लैक होल्स हो सकते हैं अर्थ की गैलेक्सी में, ठीक है। और अर्थ की गैलेक्सी को हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे, ठीक है। जो सबसे लार्जेस्ट ब्लैक होल्स होते हैं उसको सुपर मैसिव कहते हैं, सुपर मैसिव्स या सुपर मैसिव, ठीक है। इनका जो मास होता है वो 1 मिलियन सन को एक साथ जोड़ दो उससे भी ज़्यादा होता है। यानी हमारा एक सन है, ऐसे ऐसे 1 मिलियन सन को एक साथ ले आओ, उन सब की जो कंबाइंड मास होगी उससे ज़्यादा मास होता है इन लार्जेस्ट सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का, ठीक है। और साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया है कि जितनी भी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं सबके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट होता है। जितनी भी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में, वी ऑल नो दैट दिस यूनिवर्स कंटेन्स सो मेनी गैलेक्सीज, वी नो दैट। तो जितनी भी गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में, जितनी बड़ी गैलेक्सीज हैं, उन सब के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई तो हमारा भी तो गैलेक्सी जो मिल्की वे है बहुत मैसिव है, तो हमारे भी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होगा। तो जवाब है बिल्कुल है, यस इट डज एग्जिस्ट इन द सेंटर ऑफ आवर गैलेक्सी नोन एज सैजिटेरियस ए। इसके बारे में शायद से जो साइंस फ्रैटर्निटी के लोग हैं उन्होंने सुना होगा, साइंस के स्टूडेंट्स ने सुना होगा, या जो आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स पढ़ते रहते हैं उन्होंने सुना होगा। बहुत ही फेमस है ये सैजिटेरियस ए, ठीक है। इसका जो मास है 4 मिलियन सन्स के बराबर है, ठीक है। इसका जो मास है 4 मिलियन सन्स के बराबर है, और इसमें कई सारे मिलियन अर्थ समा सकते हैं, और इसमें कई सारे मिलियन अर्थ समा सकते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल क्या आता है कि ब्लैक होल बनता कैसे है, हाउ डज ब्लैक होल्स फॉर्म, ठीक है। साइंटिस्ट थिंक द स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स फॉर्म्ड व्हेन द यूनिवर्स बिगेन। शुरुआत छोटे छोटे ब्लैक होल्स की तब हुई बनने की जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई, जिसके कई सारे थियोरीज हैं, जिसमें से एक सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो ऐसा आप मान सकते हो कि जब बिग बैंग हुआ तो कुछ छोटे छोटे ब्लैक होल्स बने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेलार ब्लैक होल्स यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। स्टेलार ब्लैक होल्स आर मेड व्हेन द सेंटर ऑफ अ वेरी बिग स्टार falls in upon itself or in short term collapsed when the center of a very big star, कोई बहुत ही बड़ा स्टार था उसका सेंटर जब कोलैप्स किया तो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बन गए, ठीक है। और जब ये होता है तो सुपर नोवा क्रिएट होता है यूनिवर्स में, इट क्रिएट्स अ सुपर नोवा, ये भी एक साइंटिफिक टर्म है। सुपर नोवा इज नथिंग बट एन एक्सप्लोडिंग स्टार, यानी एक फटता हुआ ब्लास्ट करता हुआ स्टार जो कि स्पेस में विजिबल होता है, उसको कहते हैं सुपरनोवा। Scientists think that supermassive black holes were made at the same times as the galaxy they are in, यानी जिस गैलेक्सी की जब शुरुआत हुई उसी टाइम पर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी बन गए होंगे, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। अब एक बहुत ही अगेन बेहतरीन सवाल कि अगर ब्लैक होल्स ब्लैक हैं, अगर उससे कोई भी लाइट रे स्केप नहीं करती तो हमें कैसे पता कि वो दे आर ब्लैक, हाउ डू वी नो दे आर ब्लैक? सो द आंसर टू दिस इज दैट अ ब्लैक होल कैन नॉट बी सीन बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, है ना, जो उसके अंदर लाइट सक कर जाती है, बिल्कुल ही सक कर लेता है वो लाइट को। बट साइंटिस्ट कैन सी हाउ द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी अफेक्ट्स द स्टार एंड गैस अराउंड द ब्लैक होल। ब्लैक होल के अराउंड जो स्टार्स हैं और जो गैसेज हमारी यूनिवर्स में प्रोड्यूस होती रहती हैं टाइम टू टाइम, वो जो जितनी भी गैसेस जो ब्लैक होल्स की विसिनिटी में हैं उस पर ब्लैक होल कैसी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ये तो साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं ना, ठीक है। दैट दे कैन ऑब्जर्व, साइंटिस्ट कैन स्टडी स्टार्स टू फाइंड आउट इफ दे आर फ्लाइंग अराउंड और ऑर्बिटिंग अराउंड अ ब्लैक होल। किसी एक स्टार की जिसकी डेपिक्ट करी गई है कि इसकी डिस्टेंस ब्लैक होल से नज़दीक है, ज़्यादा नहीं है, ये ब्लैक होल से काफ़ी नज़दीक है, तो हम उस स्टार की स्टडी करके ये जान सकते हैं कि क्या वो ब्लैक होल के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है या फिर वो ब्लैक होल के कितने विसिनिटी में है, कितने पास है, ठीक है। एंड व्हेन अ ब्लैक होल एंड अ स्टार आर क्लोज टुगेदर एक हाई एनर्जी लाइट बनती है यूनिवर्स में, एक हाई एनर्जी लाइट प्रोड्यूस होती है, एंड दिस काइंड ऑफ लाइट कैन नॉट बी सीन विद ह्यूमन आइज। तो साइंटिस्ट वहाँ पे सैटेलाइट और टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि ये हाई एनर्जी लाइट क्या है, कैसा है,
और उससे हमें फिर पता चलता है चीज़ों के बारे में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि ब्लैक होल्स अगर ब्लैक हैं तो हमें कैसे पता, इस लाइट की वजह से पता है, जो कब रिलीज होता है, हाई एनर्जी इंटेंसिटी लाइट, जब स्टार्स और ब्लैक होल्स आपस में आते हैं एक दूसरे के करीब, ठीक है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुड अ ब्लैक होल डिस्ट्रॉय अर्थ, ठीक है, कुड अ ब्लैक होल डिस्ट्रॉय अर्थ, इस बारे में बहुत सारी बातें होती रहती हैं कि क्या होगा अगर ब्लैक होल अर्थ के करीब आ गया तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो भाई, ब्लैक होल ऐसा नहीं है कि वो स्पेस में इधर उधर घूमता रहता है और प्लैनेट्स को, मून्स को और स्टार्स को खाता चलता है, उसका ये कोई हॉबी नहीं है, उसकी कोई पार्ट टाइम हॉबी नहीं चल रही ब्लैक होल्स की, कि वो यूनिवर्स में बोला कि आज चलता हूँ मरकरी खा के आता हूँ, आज चलता हूँ सन खा के आता हूँ, आज चलता हूँ अर्थ खा के आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अर्थ विल नॉट फॉल इनटू ब्लैक होल बिकॉज नो ब्लैक होल इज क्लोज इनफ टू द सोलर सिस्टम फॉर अर्थ टू डू दैट। हमारे सोलर सिस्टम के आसपास कोई ऐसा ब्लैक होल है ही नहीं जिसकी ग्रेविटेशनल पुल अर्थ को अफेक्ट कर पाए और अर्थ को सक कर पाए, ठीक है, पहली चीज। इवन इफ अ ब्लैक होल द सेम मास एज द सन वर टू टेक द प्लेस ऑफ द सन, अर्थ स्टिल वुड नॉट फॉल इनटू दैट, ठीक है। अगर सन की जगह पर भी एक बहुत बड़ा मैसिव ब्लैक होल आ गया तब भी अर्थ उसमें नहीं जाकर गिरेगा, ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक होल की जो ग्रेविटी होगी वो सेम होगी जितनी सन की ग्रेविटी है, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, and we know that gravitational force is inversely proportional to the square of distance between the two objects, है ना। तो अर्थ और जो अदर प्लैनेट है, जिस तरह से वो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं उसी तरह से वो ब्लैक होल के अराउंड भी ऑर्बिट करने लग जाएंगे अगर सन की जगह पर कोई ब्लैक होल आकर रुक जाता है तो, ठीक है। एंड द सन विल नेवर टर्न इनटू अ ब्लैक होल, द सन इज नॉट अ बिग इनफ स्टार टू मेक अ ब्लैक होल। ये समझो, हमारा जो सन है, कुछ स्पेकुलेशन लोग ये भी बोलते हैं कि कहीं सूरज ब्लैक होल ना बन जाए, तो मेरे बच्चे, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, सन इज नॉट बिग इनफ कि जब वो एक्सप्लोड करेगा तो ब्लैक होल बने, इट इज़ नॉट बिग इनफ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अपनी दिमागों से हमें निकाल देनी है, ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई नो रिगार्डिंग ब्लैक होल। और मेरी जो सोर्स है वो ऑब्वियसली नासा की वेबसाइट है, तो मैंने नासा की रिसर्च पेपर, नासा की बहुत सारी वेबसाइट्स पर जाकर आर्टिकल्स पढ़े हैं और तब मैं आपको ये बात बता पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाकर कुछ भी बोल रहा हूँ, दीज आर वेरी वेल आर्टिकुलेटेड एंड वेरी हाईली रिसर्च्ड फैक्ट, ठीक है। तो अब इतना तो क्लियर है कि जो मेरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है बहुत वैलिड है, बट अभी ब्लैक होल पर बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, अभी हम ब्लैक होल को एग्जैक्टली हर तरीके से समझ नहीं पाए हैं, और एनीवेज यूनिवर्स में इतनी सारी मिस्ट्रीज हैं जिसका अभी हम जस्ट 1% जान पाए हैं। तो वी शुड बी वेरी ओपन माइंडेड रिगार्डिंग एवरीथिंग, और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना चाहिए। वो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलती है उसको मिटाने का मेरा पर्पस है साइंटिफिक कम्युनिटी में, कि जो लोग साइंस के बारे में नहीं जानते हैं उनको एटलीस्ट मिस इन्फॉर्म ना किया जाए किसी भी चीज़ को लेकर। Okay guys, so I will see you in the next video, I will see you in the next podcast. Thank you very much, and do not forget to like it on Spotify, do not forget to like and share this video on YouTube, and share it with those people who are interested in black holes and any other scientific related concepts. Bye bye.